मेरठ एक ऐसा शहर जो तेजी से बढ़ रहा है। आबादी बढ़ रही है, नई कॉलोनियां बस रही है और इसके साथ बढ़ रही है सफाई और सुरक्षित पेय जल की जरूरत। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर दिन लाखों लोगों के घर तक पहुंचने वाला पानी आखिरकार कहां से आता है? कौन सा सिस्टम है जो पूरे शहर की प्यास बुझाने का काम कर रहा है? आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ के उस मेगा प्रोजेक्ट की कहानी जिसने शहर की जल आपूर्ति व्यवस्था को नई पहचान दी। बात हो रही है भोले की झाल स्थित गंगा जल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की, जिसने मेरठ की पेय जल व्यवस्था को नई दिशा देने का काम किया। मेरठ की बढ़ती आबादी के बीच साफ और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती बनती जा रहा था। लगातार गिरते भूजल स्तर, बढ़ती मांग ने शहर के सामने नई समस्या खड़ी कर दी थी। ऐसे में एक मजबूत विकल्प जल आपूर्ति व्यवस्था की जरूरत महसूस होने लगी थी। इसी जरूरत को देखते हुए वर्ष 2015 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान इस महत्वपूर्ण कक्षी योजना को आगे बढ़ाया गया। उस समय प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और उनकी सरकार के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी और गति मिली। करीब 140 MLD क्षमता वाले इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को उत्तर प्रदेश जल निगम के मार्गदर्शन में विकसित किया गया। इस परियोजना पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च किए गए, जिसके उद्देश्य था मेरठ को लंबे समय तक बेहतर, सुरक्षित और नियंत्रण पेय जल व्यवस्था उपलब्ध कराना। यह सिर्फ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, बल्कि मेरठ की लाइफलाइन तैयार करने वाला एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है। यह गंगा नहर से पानी लिया जाता है, आधुनिक तकनीकी से उसे शुद्ध किया जाता है और फिर पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए शहर तक पहुंचाया जाता है। भोले की झाल से आने वाला पानी कई तकनीकी प्रक्रियाओं से गुजरता है। फिल्ट्रेशन, ट्रीटमेंट और लगातार होने वाली क्वालिटी टेस्टिंग के बाद पानी बड़े पैमाने पर पैकिंग सिस्टम तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद यही पानी विशाल पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए शहर के अलग अलग और लाखों के घरों तक, लोगों तक पहुंचाया जाता है। हर दिन बड़ी मात्रा में पानी यह शुद्ध होकर मेरठ के लोगों की प्यास बुझाने का काम करता है। बात 27 जून 2016। यह तारीख मेरठ के पेय जल व्यवस्था की इतिहास में एक अहम पड़ाव मानी जाती है। इसी दिन परियोजना का उद्घाटन किया गया था। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान ने इस परियोजना का उद्घाटन किया था और इस भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह तैयार किया गया था। बड़ा प्रोजेक्ट बताया गया था। तब दावा किया गया था कि यह योजना आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी और जल संकट की चुनौतियों से निपटने में अहम भूमिका निभाएगा। करीब एक दशक बाद भी यह प्रोजेक्ट मेरठ की जल आपूर्ति व्यवस्था का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है। बढ़ती आबादी, फैलते शहर और बढ़ती जरूरतों के बीच यह प्लांट आज भी लाखों लोगों तक पानी पहुंचाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी बड़े शहर के विकास के लिए मजबूत जल आपूर्ति व्यवस्था उतनी ही जरूरी होती है जितनी सड़क, बिजली और परिवहन व्यवस्था। मेरठ में यह प्रोजेक्ट सिर्फ पानी सप्लाई नहीं करता, बल्कि शहर के विकास, शहर विस्तार और भविष्य की जरूरतों को भी महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। तो यह थी कहानी मेरठ के प्यास बुझाने वाले उस मेगा प्रोजेक्ट की, जिसने गंगा जल को पाइपलाइन के जरिए लाखों घरों तक पहुंचाने का काम किया और शहर की जल व्यवस्था को नई पहचान दी। यह अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था और आज भी भाजपा सरकार में यह चल रहा है। मेरठ के वासियों के लिए यह टी प्लांट आज भी
प्यास बुझाने का कार्य कर रहा है। AN20 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने आसपास की खबर हमारे AN20 न्यूज चैनल पर जरूर देखते रहें।